दिव्या ने अपनी माँ और दादी से पूछा, क्या हम लड़कियों को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे द्वारा देखे गए सपनों की किसी की नजर में कोई कीमत नहीं है? ऐसा नहीं है रे लाडो, दादी ने कहा। नहीं दादी, ऐसा ही है। नहीं तो पापा मुझे कॉलेज भेजने के लिए क्यों मना करते? मेरा भी सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मैं नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। देखो दिव्या बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बोल बोल कर थक गई हूं। तुम क्यों नहीं खुद ही उनसे बात कर लेती हो? ठीक है मां, अब जो करना है मैं ही करूंगी। दिव्या, जिसने 12वीं की परीक्षा दी थी और वो अब आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गांव में रहने की वजह से कॉलेज के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था, इसलिए उसके पिता निखिल जी ने उसे इजाजत नहीं दी। निखिल जी खुद एक सरकारी अधिकारी थे। पढ़ाई लिखाई की कीमत भी वो अच्छे से समझते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनका ऐसा मानना था कि लड़की को ज्यादा पढ़ लिख कर करना ही क्या है। शादी के बाद उसे घर का चूल्हा चौका ही तो करना होता है, चाहे फिर वह कितना ही पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली क्यों ना हो। दिव्या का छोटा भाई चिराग 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और वह भी हमेशा अपने बहन का साथ देता और चाहता था कि उसकी बहन आगे पढ़े, लेकिन पापा के सामने बोलने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। खैर, आज दिव्या तैयार थी अपने पापा का सामना करने के लिए। शाम को जब उसके पापा निखिल घर आए तो दिव्या ने उनको चाय नाश्ता पकड़ाया और उनके पास आकर बैठ गई। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ मेरी गुड़िया, पूछना। मुझसे पूछने के लिए तुम्हें कब से मेरी आज्ञा की जरूरत पड़ी? कहकर हंसने लगे निखिल जी। पापा, आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं? यह कैसा सवाल है लाडो? बिल्कुल विश्वास करता हूं बेटा, बल्कि खुद से भी ज्यादा। तुम्हारे मन में यह बात आई भी कैसे? फिर आप मुझे कॉलेज क्यों नहीं भेजना चाहते? तुम्हें क्या करना है कॉलेज जाकर? चाहे तुम कोई भी डिग्री ले लो, करना तो तुम्हें घर का चूल्हा चौका ही है। पापा, यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैं आपसे वादा करती हूं कि मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर किसी भी दूसरी चीज की तरफ नहीं जाएगा। मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन बेटा, तुम इतनी दूर कॉलेज में कैसे जाओगी? मैं तो तुम्हें रोज छोड़कर आ नहीं सकता हूं, और चिराग के भी स्कूल चल रहे हैं, तो तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? आजकल जमाना वैसे ही इतना खराब है। अकेली लड़की देखकर लोग छीटाकाशी करने में देर नहीं लगाते हैं। पापा, लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझ पर कितना विश्वास रखते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखो अपनी मां को कितने अच्छे से अपने घर को संभाल कर रखी है। अगर वह घर पर रहती है तो मैं अच्छे से नौकरी कर पाता हूं। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी दादी की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। अगर वह भी नौकरी कर रही होती तो यह सब कैसे मैनेज होता? उनकी पत्नी बीना जी भी सब सुन रही थी। अब उसे भी दोनों पिता बेटी की बातें सुनकर अपना समय याद आने लगा। उसे याद आया कि शादी के तुरंत बाद बैंक के क्लर्क पद के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था और इंटरव्यू के लिए उसे लेटर आया था। वो बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा होने वाला था। जैसे ही उसने निखिल को इस बारे में बताया तो निखिल ने बिना अपनी पत्नी की इच्छा जाने इंटरव्यू में जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि मैं नौकरी कर तो रहा हूं, इतना पैसा कमा लेता हूं कि तुम्हें बाहर जाने की नौबत ना आए। बीना जी ने बहुत कोशिश की अपने पति को मनाने की, लेकिन पति और ससुराल वालों की इच्छा के विरुद्ध जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने अपने सपने को अपने अंतर मन में ही दबा दिया और फिर घर गृहस्थी में रम गई। फिर भी उनके दिल में एक कसक सी हमेशा रहती थी, जो किसी भी नौकरी पेशा महिला को देखकर उनका मन विचलित हो उठता था। आज वही सपना उनकी बेटी दिव्या ने भी देखा। दिव्या भी कुछ बनने का ख्वाब अपने आंखों में संजोई थी। भले ही उस समय बीना जी अपने लिए कोई कदम नहीं उठा पाई थी, लेकिन आज उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि वह अपनी बेटी की खुशी और सपने पूरे करने में उसका साथ हमेशा देगी। उधर निखिल जी और उनकी बेटी दिव्या की आपसी बातें चल रही थी कि बीना जी ने बीच में बात काटते हुए कहा
देखिए निखिल जी, जो सपना आज से कुछ साल पहले मैंने देखा था, वही सपना मेरी बेटी भी देखती है। भले ही आपने उस समय मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कम से कम एक अच्छे पिता होने के नाते अपनी बेटी का साथ तो दे दीजिए। क्या उसका सपना आपका सपना नहीं है? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो? फिर निखिल जी ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या बेटा, तुम कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, लेकिन नौकरी का ख्याल दिमाग से निकाल देना। अगर नौकरी करनी है तो अपने ससुराल जाकर करना, यहां नहीं। तभी दादी बीच में बोल पड़ी, निखिल बेटा, अगर तू एक पिता होकर अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनने से रोक सकता है, तो ससुराल वालों से कैसे उम्मीद रख सकता है कि वो लोग इसके सपने को पूरा करने में उसका साथ देंगे? आज बीना जी के मन का गुबार बाहर आ गया और उन्होंने कहा, जैसे आप लोगों ने मुझे मेरी इच्छाओं को पूरा करने से रोक दिया, उसी तरह से क्या गारंटी है कि जो उसके ससुराल वाले होंगे वह इसे नौकरी करने से नहीं रोकेंगे? अब निखिल जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा और दादी भी चुपचाप बैठ गई। दादी ने कहा, मेरी लाडो, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहू का साथ नहीं दिया तो क्या, लेकिन अपनी पोती का साथ जरूर दूंगी। फिर निखिल जी ने भी दिव्या की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया और दिव्या खुश होकर अपने पापा के गले से लग गई। आज दिव्या पढ़ लिख कर एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसे बहुत खुशी हुई और वो पूरे पैसे उसने जाकर अपनी माँ की हथेली में रख दिए। माँ, आज मुझे जो अपनी पहली सैलरी मिलने से खुशी मिली है, वह सिर्फ आपकी बदौलत मिली है। अगर आप साथ नहीं देती तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। सच में खुद के कमाए पैसों से कुछ भी खरीदने में जो मजा आता है, वह मैं बयां नहीं कर पा रही हूं। आज निखिल जी को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था। घर बैठे बिठाए दिव्या के अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। दोस्तों, हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है और आज के समय में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। माना कि नौकरी करते हुए भी हमें घर की हर जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि आगे चलकर घर का चूल्हा चौका ही करना है, क्या हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को छोड़ दें? चाहे बाहर जाकर या फिर घर में बैठकर जो महिलाएं खुद से काम करके कुछ पैसे कमाती है, तो उसमें क्या बुराई है? आपके इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।